अब ये दाई बनना आपकी चॉइस है या ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ख्वाहिश है? ये अब्बा की ख्वाहिश है और मेरी चॉइस भी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों तो चीज़ें। दोनों चीज़ें, क्योंकि इनिशियली जो बचपन से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरबियत दी गई, तो यही तरबियत दी गई क्या इस्लाम के लिए कुछ काम करना चाहिए। और जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह फुस्सिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim। तो ये आयत से हमें पता चलता है क्या सबसे बेहतरीन प्रोफेशन वो है प्रोफेशन ऑफ अ दाई। और जो लोग अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में काम करते, तो ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। तो ये जहन में रख के अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत ही बचपन से दी गई और स्कूल में भी यही सिखाया गया क्या दाई इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। जैसे कि मेरे फादर डॉक्टर ऑफ बॉडी थे, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर। फिर जब शेख अहमदीदाद से तासुर हुए तो ही कन्वर्टेड फ्रॉम अ डॉक्टर ऑफ अ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल। क्योंकि एक तो टू ट्रीट अ पेशेंट जो बीमार है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी के सोल को ट्रीट करना और टू टॉक टू हिम अबाउट इस्लाम, दैट इज़ फार सुपीरियर। अच्छा, आप एक अमूमी तासुर ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के तो हम देखते थे ना कि वो मनाजरे हो रहे हैं, बातें चल रही हैं, तो पाकिस्तान में या तो हमारे सामने इस तरह से आया कि एक अमूमी तासुर उभरा कि डॉक्टर साहब शायद कुछ सवालात पे गुस्सा कर जाते हैं। क्या वाकई डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी है? ये आप चंद एक क्लिप्स हैं, यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या आपके ऊपर भी डॉक्टर साहब कभी गुस्सा होते हैं? एक इंसान है, फितरी तौर पे गुस्सा भी आता है उन्हें, तो ये तासुर कहाँ तक दुरुस्त है? आप इसको कहाँ तक देखते हैं? एक्चुअली ज़रूरी है क्या ये हम जाने क्या क्वेश्चन आंसर्स के दौरान या इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर्स Q&A से पहले हमेशा वो रूल्स लेट डाउन की गई है। ठीक है। और लोगों को जनरली पता रहता है। और नॉर्मली कोई प्रोग्राम के बाद Q&A नहीं होता है, तो नॉन मुस्लिम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ, यू शुड आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम। एक सवाल पूछिए, क्वेश्चन जो सवाल है उसको मुख्तसर रखिए। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, आप क्वेश्चन पूछिए और आप इत्मीनान से जवाब सुनिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो कोई लोग का जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो रहते, उन लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत से बार जब उन लोग लार्ज ऑडियंस देखते, तो उन लोग इसका अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा उठाते। क्या मौका है बात करने के लिए, बात करते रहो। आपने सवाल पूछे, व्हेन द क्वेश्चनर, जब ये क्वेश्चनर सवाल पूछ रहा है, तो मेरे जो फादर है, मेरे अब्बा, वो इंटरप्ट नहीं करते। सही बात है क्या नहीं? ठीक है। उनको इत्मीनान से सुन रहे हैं, उनका सवाल मुख्तसर रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज ही इज नॉट, वो ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं दे रहे, ही इज आस्किंग क्वेश्चन, सो वी गिव हिम हिज ड्यू टाइम। जब वो जवाब दे रहे हैं, तो जब जवाब दे रहे तो आप क्वेश्चनर इत्मीनान से सुनना चाहिए जवाब। और ये रूल्स पहले से बताए भी जाते हैं और वैसे भी जेनेरिक और वैसे भी जनरली उन लोग को पता रहता है। और जो ये जो नॉर्मली ये जो नॉन मुस्लिम्स, खासतौर से जो क्रिश्चियन मिशनरी और दूसरे लोग जो आते हैं, इन लोग वही सेम क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं। इसके जवाब ऑलरेडी ऑनलाइन दिए गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसीलिए कभी कभार अगर इन लोग ज्यादा काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऑडियंस का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इनको कभी कभार सख्त अंदाज से बोलना पड़ता है, लेकिन जनरली वी ऑलवेज वेलकम देम। आप कोई भी, अगर आप क्रिश्चियन मिशनरीज या हिंदूज के जो प्रोग्राम देखें, क्या आप कभी देखें उन लोग ओपन क्वेश्चन आंसर रखते? दे डोंट कीप। क्यों लोग नहीं रखते? अगर उन लोग समझते हैं क्या बाइबल इज, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन मिशनरी सोचते हैं बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, तो आप रखिए खुले ओपन क्वेश्चन आंसर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग नॉन मुस्लिम्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल जब होता है तो तब डॉक्टर साहब रिएक्ट करते हैं। जनरल अप्रोच क्या है कि दे आर गेस्ट ऑफ ऑनर इन नॉन मुस्लिम्स, उन लोग को मौका दिया जाता है क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, इफ ही क्रॉसेस द लिमिट, तो फिर उसको सख्त अंदाजे से बोलना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अन-नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125 में कहते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, क्या हिकमत के साथ। तो हिकमत के साथ मेजॉरिटी टाइम्स यू हैव टू बी नरमी के साथ, लेकिन कभी कभार आपको सख्त भी होना पड़ता है। जी। तो वैसे आम जिंदगी में डॉक्टर साहब कैसे हैं? शफीक हैं, थोड़ा गुस्से वाले हैं, मिजाजन किस तरह के हैं? यानी आपके साथ या आपकी वालदा के साथ, फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही है ऑफ कोर्स। और ऐसा अननेसेसरीली तो उनका ऐसा बिला वजह तो गुस्सा तो नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे किसी बात पे अगर गुस्सा आए तो क्या वो बात हो सकती है या किस तरह की बात होती है? नहीं, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी अगर फॉर इंस्टेंस अगर कुछ गलत काम किए तो बट नेचुरल गुस्सा आएंगे। और बचपन में कई बार अगर कुछ शरारती ज्यादा किए तो ऑफ कोर्स यानी आपको डांट पड़ती है?
जी कभी कभार अब तो नहीं पड़ती? अभी अभी तो बहुत कम। अब तो आप 30 जी, साल जी, के जी, हैं, यानी ये सिलसिला हुआ, वही एक वो बाप जिस तरह होता है। बचपन में ऑफ कोर्स नेसेसरी है। हम्म, मतलब नॉर्मल अप्रोच क्या मतलब बड़ा सही तरीके से समझाए, लेकिन कभी कभार जैसे कि कहते एक मुहावरा है इंग्लिश में, फादर इज क्रूल टू बी काइंड। हम्म, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल मिसाल दूंगा, क्या बहुत से बार मतलब कभी कभार सख्ती भी इख्तियार करना पड़ता है माँ बाप को। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसकी उम्र है फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स या 12 ईयर्स या 13 ईयर्स, और अगर वो स्कूल में जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली वो गलत फ्रेंड्स के साथ ही मिक्स अराउंड विद द रॉन्ग फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स उनको कहते हैं क्या आप ड्रग्स क्यों नहीं ट्राई करते, तो ये अपने घर पे आके माँ बाप को ये बोलता है कि मुझे ड्रग्स ट्राई करने का है। तो उसके माँ बाप अच्छे से बोलते हैं भाई ड्रग्स इज नॉट गुड, लेकिन वो इसरार करता है, इंसिस्ट करता है कि मुझे ड्रग्स ट्राई करने का है। तो क्या करेंगे, बट नेचुरल उसको सख्ती के साथ बात करेंगे, चाहे तो मारेंगे भी उसको, बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर वो ये लत में पड़ गया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। दैट इज द रीजन इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप इनिशियली वो चीज को रोकिए ताकि इट डजंट रीच टू स्टेजेस दैट इज अनकंट्रोलेबल।